इस वीडियो में हम कनेक्टिंग टू डाटाबेस, DAO डाटा ऑब्जेक्ट्स और ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और RDO के बारे में भी। शुरू करते हैं। डाटाबेस प्रोग्रामिंग डील्स विथ स्टोरिंग, रिट्रीवल, एडिटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ डाटाबेस। द मेन यूज ऑफ डाटाबेस प्रोग्रामिंग इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन ऑफ द डाटाबेस। For the security, a database programming use a data engine called JET। यानी कि डाटाबेस प्रोग्रामिंग डाटाबेस के स्टोरिंग, रिट्रीवल, एडिटिंग और अपडेटिंग से संबंधित है। डाटाबेस प्रोग्रामिंग का मुख्य उपयोग डाटाबेस की सुरक्षा और वैलिडेशन प्रोवाइड करना है। सुरक्षा के लिए एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग जेट नामक डाटा इंजन का उपयोग करती है। अब जानते हैं DAO, जिसका पूरा नाम डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच द डाटा विल बी एक्सेस विथिन द डाटाबेस इज कॉल्ड DAO। यानी कि वह ऑब्जेक्ट जिसके माध्यम से डाटाबेस के भीतर डाटा का उपयोग किया जाएगा DAO कहलाता है। DAO इज रिकॉर्ड बेस्ड डाटाबेस वेयर अ proper data collection from is available. This database from is connected with database table where some fields are compulsory। DAO record बेस्ड डाटाबेस है जहां से प्रॉपर डाटा कलेक्शन अवेलेबल है। यह डाटाबेस टेबल से जुड़ा है जहां कुछ फील्ड अनिवार्य है, अवेलेबल है। अब जानते हैं डाटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। It is the name of an absolute DAO programming interface primarily used in VB। यह मुख्य रूप से VB में उपयोग किए जाने वाले एक एब्सोल्यूट DAO प्रोग्रामिंग इंटरफेस का नाम है। This include database connections, queries, stored procedures, result manipulation and change commits। इसमें डाटाबेस कनेक्शन, क्वेरीज, स्टोर प्रोसीजर, रिजल्ट मैनिपुलेशन और चेंज कमिट्स शामिल है। It allows developers to create interface that can directly interact with ODBC and data source in remote machine without having to deal with the comparatively complex ODBC applications। यह डेवलपर्स को इंटरफेस बनाने की अनुमति देता है जो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स ODBC एप्लीकेशन से निपटने के बिना रिमोट मशीन में ODBC और डाटा सोर्स के साथ सीधे बातचीत कर सकता है। रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट्स हैज आल्सो इवॉल्व्ड इनटू ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट्स विच इज नाउ द प्रोग्राम इंटरफेस। ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट ADO also provide access to non-relational database and is easier to use। रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट भी ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट में विकसित हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जो अब प्रोग्राम इंटरफेस है। ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट ADO नॉन रिलेशनल डाटाबेस तक पहुंच भी प्रदान करता है और इसका उपयोग करना आसान है। अब जानते हैं ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में। इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट लेट्स अ प्रोग्रामर राइटिंग विंडोज एप्लीकेशंस टू गोट एक्सेस टू रिलेशनल एंड non-relational databases from both Microsoft and other database provider। यानी कि यह माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो विंडोज़ एप्लीकेशन लिखने वाले प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट और अन्य डाटाबेस प्रोवाइडर दोनों से रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस तक पहुंच प्राप्त करने देता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांटेड टू राइट अ प्रोग्राम दैट वुड प्रोवाइड यूजर ऑफ योर वेबसाइट विथ डाटा फ्रॉम एन IBM डाटाबेस 2। यदि आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट के उपयोगकर्ताओं को IBM डाटाबेस 2 से डाटा प्रदान करेगा। डाटाबेस और एन Oracle database you could include ADO program statement in an HTML file that you then identify as an active server page ASP। When a user requested the page from the website, the page send back data from a database using ADO code। आप एक HTML फाइल में ADO प्रोग्राम स्टेटमेंट शामिल कर सकते हैं जिसे आप तब तक एक्टिव सर्वर पेज के रूप में पहचानते हैं ASP जब कोई यूज़र पेज से
रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट पेज में, एडीओ कोड का उपयोग कर डाटाबेस से डाटा वापस भेजता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।